हेलो दोस्तों, एक सूचना आप लोग को देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप बिहार में कोई कंपटीशन का तैयारी करते हैं या कहीं भी आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। और ये सूचना जो है किससे संबंधित है? तो ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। ईडब्ल्यूएस में कुछ संशोधन किया गया है, उसी का जो है सूचना है। पूरा वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में आपको बताएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि रजनीश कुमार जो बिहार सरकार में खास करके सरकार के जो अपर मुख्य सचिव थे, उनके तरफ से एक लेटर निकाला गया था इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को लेकर के, ईडब्ल्यूएस को लेकर के, आरक्षण प्रक्रिया को लेकर के। ठीक है, तो उसके बाद जो है फिर से एक नया बदलाव कर दिया गया है। तो क्या है पूरा मामला? पूरा मामला हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। शेयर इसलिए कर दीजिएगा कि जो भी ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं उनको पता चले कि क्या जो है संशोधन किया गया है। तो ये जो है देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस को लेकर के आपको पता है कि 10% जो है आपको आरक्षण दिया जा गया है। कब से दिया गया है? तो 23 फरवरी 2019 से दिया गया है। और जो है आपको कैसे कौन संविधान का कौन सा संशोधन करके दिया गया है? तो 103वां जो है संशोधन करके दिया गया है। और जो है लेकिन इसमें कुछ बदलाव किया गया है। यहाँ पे देख लीजिए क्या बदलाव किया गया है। तो पहले हम बदलाव देख लेते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश आया है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस को लेकर के, उसका भी चर्चा करेंगे हम आपको इस वीडियो के माध्यम से। और हम शुरू में बताया कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो पहले क्या बदलाव है फिर हम डिटेल बताते हैं। देख लीजिए भाई, अब आइए पहले बदलाव का बात करते हैं और फिर हम सुप्रीम कोर्ट का जो नया डिसीजन आया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। और ये सभी परीक्षा में लागू हो गया है, इस बात को समझ लीजिए। तो सबसे पहले ईडब्ल्यूएस का आपको पता है कि 1 साल का वैलिडिटी होता था। क्या होता था? तो 1 साल तक वैलिडिटी होता था। और जारी करने का जो है आपको तिथि कब तक होता था? आपको सब पहले जो है 31 मार्च तक होता था। मतलब 31 मार्च तक जो है इसका वैलिडिटी क्या होता था ईडब्ल्यूएस का, वो समाप्त हो जाता था। 31 मार्च तक जो है अपने आप 1 साल के बाद जो है क्या हो जाता था? समाप्त हो जाता था। लेकिन अब इसमें नियम बदल दिया गया है। और नियम में समझ लीजिए, एक आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि जो राज्य सरकार की तरफ से जो है सख्ती लाया गया है इस नियम में। और ये नियम में सख्ती भी लाया गया है। और कई छात्र जो है हमारे ग्रुप में भी हमको जोड़े हुए हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस को जो है अधिक उम्र को छूट को लेकर के जो है पटना हाईकोर्ट में याचिका लगाए हुए हैं। कोई वैसे ग्रुप में भी हमें जोड़े हुए हैं और कई छात्र हमसे संपर्क में भी हैं जो ईडब्ल्यूएस का केस लड़ रहे हैं अधिक उम्र को लेकर के। लेकिन सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से क्या सख्ती लाया गया है उसका हम जानकारी देते हैं। देखिए, पहले नियम क्या था कि 31 मार्च तक जो है ऑटोमेटिक आपका वैलिडिटी जो है समाप्त कर दिया जाता था ईडब्ल्यूएस का। 1 साल में 1 साल का वैलिडिटी जो है समाप्त कर दिया जाता था। एक नया नियम देखिए क्या है, कितना खतरनाक नियम है वो देख लीजिए। और इस पे राज्य सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा सख्ती लाया गया है। तो पहले क्या है पर डिटेल हम आपको बता देते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। तो देखिए क्या बोला गया है कि ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र का वैधता उसे जारी करने की तिथि को 1 साल के लिए मान्य रहेगा, मात्र 1 साल के लिए मान्य रहेगा। और पहले इसे जो है जारी करने का तिथि जो है 31 मार्च तक इसका वैलिडिटी था। और 31 मार्च तक जो है इसका वैधता समाप्त हो जाता था। और समान प्रशासन विभाग ने इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी किया। विभाग ने प्रतियोगिता परीक्षा कराने वाले सभी संबंधित आयोग और परिषद को इसका पालन करने को कहा। और समान प्रशासन विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग समेत तमाम परीक्षा नियंत्रक को इस निर्देश का पालन करने को कहा है। उच्च जाति के विकास के लिए राज्य आयोग स्वर्ण आयोग के सदस्य जो है राजकुमार सिंह ने सरकार के निर्देश की जानकारी दिया और बताया है कि पहले जो है जारी होने वाले ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र में काफ़ी भिन्नता होती थी। अब देखिए पूरा मामला क्या है हम आपको बता देते हैं, जो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत मोटा मोटी हम आपको बहुत ही डिटेल में हम जानकारी दे देते हैं, ठीक है। और जान लीजिए जो भी ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी हैं, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए भाई, नियम का पहला आपको हम बता देते हैं। पहला नियम क्या है कि जैसे कि आप अगर बाय द वे उदाहरण दे रहे हैं हम, अगर आप 3 अगस्त, ठीक है, आप 3 अगस्त को बाय द वे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जनरेट करवाएं। कि कब करवाएं? तो 3 अगस्त 2025 को। तो जो आपका ऑटोमेटिक जो है 3 अगस्त 2026 को, ठीक है, ऑटोमेटिक समझ लीजिए कि 3 अगस्त 2026 तक वैलिडिटी रहेगा। फिर आपका 4 अगस्त 2026 को ऑटोमेटिक जो है क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा। पहले क्या था कि कोई भी सर्टिफिकेट आपको 1 साल के बाद आपको मार्च महीने में अंतिम में जो है वो समाप्त हो जाता था वैधता। लेकिन अब वैधता जो है जिस दिन आप बनाइएगा, ठीक है, आप बाय द वे 4 अगस्त को बनाए तो 4 अगस्त 2025 को, तो 4 अगस्त 2026 को नहीं, 5 अगस्त 2026 को जो है आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। लेकिन मामला यहाँ पे खत्म नहीं होता है, मामला दूसरा है। मामला देखिए क्या दूसरा है कि अगर आपने ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवाया, ठीक है, और कोई वैकेंसी आया बाय द वे अगस्त में ही, और कोई वैकेंसी का अगस्त में अगर फॉर्म भरा रहा है 20 अगस्त को, ठीक है, कोई वैकेंसी 20 अगस्त को ऑनलाइन करवाया जा रहा है फॉर्म, तो जो 3 अगस्त के जो 2025 में फॉर्म भरे थे और 3 अगस्त 2025 में 26 में ही आपका खत्म हो जाएगा, मतलब 4 अगस्त 2026 को।
तो ऐसे में मतलब कि एक दिन भी अगर आपको एक्स्ट्रा होगा तो आपका समझ लीजिए कि आपका सर्टिफिकेट का जो है वैधता पूरी तरह से वो खत्म हो गया। मतलब कहने का मतलब मेरा हो गया कि जिस दिन का समय दिया गया है एग्जैक्ट 365 दिन जोड़ करके उतना ही दिन वैलिडिटी रहेगा। इसमें अब कोई भी तरह से नहीं चलेगा, इधर उधर अब नहीं चलेगा। अब आपको सख्ती जो है आपको राज्य सरकार की तरफ से इस पर दिखाया गया है कि नहीं, जिस दिन का वैलिडिटी है सेम वही दिन आपको खत्म हो जाएगा। अगर आपने अगस्त में बाय द वे कोई वैलिडिटी है खत्म होने का 3-4 तारीख को, और कोई फॉर्म भर रहे हैं आप अगस्त में 15 तारीख या 16 तारीख को, तो फिर आपका जो है आरक्षण का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। इस बात को समझ लीजिए। और आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश भी है कि जिस कैटेगरी में आप हैं उसी कैटेगरी का आप आरक्षण का लाभ ले सकते हैं, दूसरा कैटेगरी का लाभ नहीं ले सकते हैं। और उससे खतरनाक नियम या कह लीजिए कि ईडब्ल्यूएस का समझ लीजिए कि अच्छा नियम ईडब्ल्यूएस को लेकर के क्या सरकार की तरफ से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से क्या है, वो भी खास करके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि अगर कोई कैटेगरी में आपका 400 सीटों का बहाली है, कितना सीटों का बहाली है, तो 400 सीटों का। अगर कोई कैटेगरी में 400 सीटों का बहाली, मतलब जनरल में 400 सीट है और ओबीसी में जो है आपको 250 सीट है, ईडब्ल्यूएस में बाय द वे 80 सीट है, ठीक है, और ओबीसी ईबीसी और जो जितना भी महिलाएं का वो सब सीट हटा करके, तो पहले नियम, अब जो है नया नियम में क्या है कि अगर ईडब्ल्यूएस का जो सीट है, ठीक है, जो 80 सीट है जो ईडब्ल्यूएस का, इस सीटों को जो क्या किया जाएगा, जो 80 सीट है, पहले क्या, अगर ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे, बाय द वे ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी 80 अभ्यर्थी नहीं मिल पाए, तो पहले क्या था कि 80 अभ्यर्थी अगर नहीं मिल पाते थे तो इस सीट को जनरल में जोड़ दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नियम नहीं है। अगर ईडब्ल्यूएस के 80 अभ्यर्थी नहीं मिले तो ये सीट जो है अगला बहाली के बैकलॉग में चला जाएगा, मतलब इस बहाली के बैकलॉग में चला जाएगा, मतलब अगला जो बहाली आएगा उसी पोस्ट में इस सीट को क्या कर दिया जाएगा, तो जोड़ दिया जाएगा। तो एक दूसरा नियम है। और देख लीजिए सरकार की तरफ से क्या एक नया नियम है, वो भी आप देख लीजिए क्या बोला गया है। यहाँ पे समझने का चीज़ है, यहाँ पे देख लीजिए कि इसको लेकर के थोड़ा सा सख्ती अपनाया गया है सरकार की तरफ से। यहाँ पे दो तीन चीज़ है इसका वैलिडिटी को लेकर के। पहले था आपको देख लीजिए 1 साल का आपको वैलिडिटी दिया जाएगा। और ईडब्ल्यूएस को लेकर के जो है आरक्षण हेतु तो परिवार का अधिकतम आय 8 लाख रुपया है, ठीक है। अब जो है अधिकतम आय जो है क्या कर दिया गया है, 8 लाख रुपया आपका परिवार का होना चाहिए, इनकम यहाँ पे टोटल जो है फैमिली का इनकम होना चाहिए। और देखिए क्या बोला गया है कि आरक्षण का लाभ लेने वाले को लेकर के जो महत्वपूर्ण चीज़ है 22 नंबर आप देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम अभी बताए आपको। और यहाँ पे समझ लीजिए कि क्या बोला गया है कि यदि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के संबंधित उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध ना हो, ठीक है, बाय द 80 सीट का बहाली है, ठीक है, मतलब 100 सीट का बहाली है, ईडब्ल्यूएस में बाय द वे 10 सीट है, और 10 सीट में अगर 10 अगर उम्मीदवार जो है ईडब्ल्यूएस का मतलब कह सकते हैं कि उपलब्ध ना हो, तो देखिए क्या बोला गया है कि तो उक्त स्थिति में ईडब्ल्यूएस या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अनुमान्य शेष रिक्तियां कैसे भरा जाएगा, मतलब फिर ईडब्ल्यूएस का जो रिक्तियां हैं वो कैसे भरा जाएगा। तो देखिए क्या बोला गया है, किसी विशेष भर्ती वर्ष या किसी सत्र के नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के आरक्षित पद पर अधिनियम के अधीन विहित आरक्षण परिषद तक उपलब्ध ना तो बची हुई रिक्तियां सीट अगले वर्ष के बैकलॉग के आगे नहीं लिया जाएगा और उसी समव्यवहार अथवा उसी भर्ती में खुली गुणगान जो है गुणागुण कोटि के उम्मीदवारों में भरा जाएगा। ये नियम जो है आपको 22 नंबर का देखिए क्या बोला गया है इसमें। इसमें बोला गया है क्या कि अगला बैकलॉग में जो है नहीं जोड़ा जाएगा। ये जो है बोला गया है कि अगला बैकलॉग में जो है आपको सीट जो है ईडब्ल्यूएस का नहीं जोड़ा जाएगा, उसी बहाली में जो है आपको सीट को फिर वो जनरल कैटेगरी में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन जो इधर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसमें क्या है कि ईडब्ल्यूएस का जो सीट है, जो भी सीट अगर बच्चा 10 सीट का ही बहाली है, अगर 10 सीट का बहाली है और 10 सीट के बहाली में अगर स्टूडेंट नहीं मिलते हैं तो ये सीट को अगला बहाली के बैकलॉग में जोड़ दिया जाएगा। तो ये नियम में संशोधन किया गया है और यही नियम हम आपको बताने का कोशिश कर रहे थे। आप समझ गए होंगे कि पहले नियम पहले क्या है, ये देख लीजिए। इसमें क्या बोला गया है कि किसी विशेष भर्ती में या किसी सत्र में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों की आरक्षित पद या उस आरक्षित अधिनियम विहित आरक्षण प्रतिशत तक जो है उपलब्ध ना हो तो बची हुई रिक्तियां सीट अगले भर्ती के बैकलॉग में रूप में आगे नहीं लिया जाएगा। बोला गया नहीं लिया जाएगा, अब तो उसी समव्यवहार अथवा उसी भर्ती वर्ष में खुली गुणागुण कोटि के उम्मीदवारों में भरा जाएगा, उसी उम्मीदवारों में भरा जाएगा। और देख लीजिए क्या बोला गया है 23 नंबर में, यह भी इंपॉर्टेंट है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्तियों की गणना कुल स्वीकृत बल के आधार पर की जाएगी या चालू वर्ष की रिक्तियां पर। मतलब ईडब्ल्यूएस का जो रिक्तियां का गणना है वो टोटल सीट पे किया जाएगा या फिर चालू वर्ष का जो है रिक्तियां पे किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है कि किसी भी भर्ती वर्ष में उपलब्ध चालू रिक्तियां के आधार पर अर्थात बैकलॉग
अंतर्गत आरक्षित वर्ग के अनुमान रिक्तियों को छोड़कर शुद्ध रिक्तियां के आधार पर इस क्रम में किसी जो है स्थापना के अंतर्गत यदि पूर्व से कार्यरत बल या कुल स्वीकृत बल 10% या उससे अधिक ईडब्ल्यूएस का जो है कार्यरत कर्मी हो तो रोस्टर जो है गठन के क्रम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कोई अलग अनुमान नहीं किया जाएगा। मतलब जो शुद्ध जो बहाली रहेगा उसी के अनुसार जो है आपको यहाँ पे किया जाएगा। तो एक ये नियम है, एक नियम और है, वो देख लीजिए क्या बोला गया है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए एक और नियम आप लोग जान लीजिए जो जरूरी है। ईडब्ल्यूएस का सारा को जोड़ करके हम बनाए हैं, ठीक है। इस नियम को भी आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। इस नियम में देखिए, समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के परिपत्र संख्या 15,760, ये समझिएगा क्या बोला गया है कि 15,760 2/9/2022 कंडिका संख्या 3 के आलोक में विवाहित महिला का वर्तमान में अपने पति के साथ रहने की स्थिति में क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के इतर उद्देश्य के लिए पति के आवास के आधार पर आवास प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है, परंतु उसे उस विवाहित महिला के लिए किसी प्रकार का जो है आरक्षण का आधार नहीं होगा। देख लीजिए, बिहार में तो आपको आरक्षण का पता ही है कि बिहार में आरक्षण जो है पति के आधार पर नहीं पिता के आधार पर मिलता है। और इस लेकर के देखिए बोला भी गया है, चूंकि आरक्षण की सुविधा बिहार में महिला निवासी को दे है और इसका निर्धारण अभ्यर्थी समझ लीजिए कि विवाहित महिला सहित पिता के मूल आधार पे किया जाएगा। तो पिता के आधार पे आपको पता है कि आरक्षण का लाभ बिहार में मिलता है। तो हम ये क्यों बता रहे थे, ईडब्ल्यूएस को लेकर के बता रहे थे। तो ईडब्ल्यूएस के जो भी महिलाएं होंगी, खास करके जो भी महिलाएं होंगी ईडब्ल्यूएस का, उनका भी जो है पति के आधार पे नहीं पिता के आधार पे आरक्षण मिलेगा। रही बात ईडब्ल्यूएस को लेकर के, तो ये और ये आपको जानना ये भी जरूरी है। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है आपको रिजर्वेशन को लेकर के अपील किया गया था कि इसमें एज को जो है मतलब कि उम्र में भी जो है छूट देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए उम्र को लेकर के देखिए बोल दिया गया है कि देयर इज नो प्रोविजन टू ग्रांट एज रिलैक्सेशन एंड नंबर ऑफ एडिशनल अटेम्प्ट ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है कंडीशन। मतलब आपको अधिक उम्र में तो छूट नहीं ही दिया जाएगा, साथ साथ आपको अटेम्प्ट में भी जो है कोई छूट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसको लेकर के फिर भी छात्र जो है हाईकोर्ट में अपील किए हुए हैं। तो ईडब्ल्यूएस में मोटा मोटी के तौर पे 3-4 जानकारी जान लीजिए कि पहले क्या था कि सर्टिफिकेट का वैलिडिटी जो है मार्च तक होता था। मार्च का जो है मान लीजिए कि वो समय होता था। लेकिन अब जो है वैलिडिटी आपका ईडब्ल्यूएस का जिस दिन आप बनाए हैं वही तारीख से अगला 1 साल तक रहेगा। एक भी दिन अगर आप एक भी दिन अगर आप गया तो आप समझ लीजिए कि पूरा बहाली से आप ऐसे ही बाहर हो जाइएगा। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो आदेश है ही और नियम भी है कि जिस कैटेगरी में आप हैं उसी कैटेगरी का आरक्षण का लाभ आपको मिलेगा। ये नहीं कि आप ये कैटेगरी में नहीं है तो फिर आपको दूसरा कैटेगरी मिल जाएगा। तो वो दूसरा कैटेगरी में तब मिलता है जब आप शुरू में उस कैटेगरी से फॉर्म नहीं भरिएगा, ठीक है। तो ये नियम है कि अगर कोई ओबीसी का अभ्यर्थी है और ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं लगाया, अगर वो जनरल कैटेगरी में भर दिया तो जब वो जनरल कैटेगरी का है उसको लाभ मिलेगा, ठीक है। वो जो है सेकंड परीक्षा में अगर पीटी वो जनरल कैटेगरी में दे दिया और मेंस का जब फॉर्म में वो सोचेगा कि हम उसमें फिर सर्टिफिकेट लगा दे ओबीसी वाला तो फिर हमको ओबीसी का आरक्षण मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। जब वो आवेदन ही जब वो जनरल कैटेगरी में किया है तो उसको लाभ भी जो है जनरल कैटेगरी का ही मिलेगा, उसको अब जो है ओबीसी का लाभ नहीं मिलेगा। तो यही सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि जिस कैटेगरी में आपने फॉर्म भरा है उसी कैटेगरी का आपको लाभ मिलेगा, दूसरा कैटेगरी का आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको सारा चीज़ हम समझा दिए बहुत ही आसान भाषा में। और अगर किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से इसमें कुछ विशेष नहीं है, लेकिन यही है कि अब कैटेगरी में दूसरा कैटेगरी में आपको लाभ नहीं ले सकते। एक सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी है, वो भी हम आपको बता दिए कि बैकलॉग सीट पहले क्या होता था कि अगर 100 सीट है तो 100 सीट में अगर ईडब्ल्यूएस में अगर 85 सीट है या 100 सीट में अगर ईडब्ल्यूएस के 30 सीट है और 30 सीट के में अगर स्टूडेंट नहीं मिला, कैंडिडेट नहीं मिले, तो वो सीट ऑटोमेटिक जो है जनरल में चला जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, वो सीट नहीं मिला तो वो बैकलॉग सीट जो है अगला बहाली में जो है आपको जुड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इस बात को मान लीजिए। हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा नियम है ये ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी के लिए। और कोई भी अगर आपको कुछ सवाल करना है तो आप सवाल करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही और मिलते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद।